निकाय चुनाव पूरे बिहार भर में स्थगित कर दिया गया, जो कोर्ट का फैसला आया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, पहले आप ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो पूरे बिहार में जो बिहार सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा की गई, नगर निकाय चुनाव की, वो पूरी तरह गलत थी, पहले से ही गलत थी। जबकि उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जो है 2010 में पारित हुई थी, उस अनुसार ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को लेकर के उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश था कि आप आयोग का गठन करके पूरे ज़िले से रिपोर्ट लेकर और उन आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अब उसी दायरे में रखते हुए आप चुनाव करा सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार द्वारा इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई और चुनाव की प्रक्रियाएं जो है लगभग आधे से ज़्यादा पूरी हो चुकी। इसके बावजूद माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो है इसको आदेश पारित कर दिनांक 4 अक्टूबर को और इस पे रोक लगा दी गई। तो निश्चित तौर पे यह सरकार की खामियां हैं, गलतियां हैं, जिसके कारण पूरे बिहार में जितने भी चुनाव लड़ने वाले थे, वार्ड काउंसलर थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, माने इनको समय की जो समय इसमें लगा, पैसे लगे या सरकार के जो पैसे खर्च हुए, बिहार सरकार की यह व्यवस्था बनानी चाहिए कि क्यों नहीं ये जो पैसे खर्च हुए किनके गलतियों से खर्च हुए उनसे वसूली की जाए। बिहार सरकार के जो भी मंत्री हों, अधिकारी हों, किनकी गलतियों से इस तरह की व्यवस्था पैदा हुई और कोर्ट के द्वारा जो है इसे रोका गया। खुद आप एक अधिवक्ता हैं और एक मेयर प्रतिनिधि भी हैं चुनाव में, कितना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से असर पड़ा है इसका? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे ही नहीं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे, चाहे वार्ड काउंसलर के हो, मेयर के हों, डिप्टी मेयर के हों, तो निश्चित तौर पे सब लोग बहुत परेशानी हुई और एक पर एक रोक दिया जाना जो है, चूँकि न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, उसको मानते हुए सभी लोग जो है, और सरकार को पुनः इसे रोका गया, सरकार के द्वारा ही रोका गया, तो इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है ना। इससे तो क्या पिछले बार भी सुनने में आता है कि गलती किया गया था और उस बार चुनाव हो गया था, उसी गलती को बिहार सरकार ने फिर इस बार दोहरा दिया? देखिए, गलतियां, चूँकि 2010 का आदेश जो था उसको ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कराए, चुनाव हो गया, कोई जो है न्यायालय में गया नहीं। लेकिन इस बार तो न्यायालय में बहुत सारे लोग चले गए, तो चले जाने के बाद जो कोर्ट को ये मिला कि नहीं, इसमें गड़बड़ियां हैं, इसको सुधार कर चुनाव होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कोर्ट के द्वारा इसे रोक लगा दी गई। फैसला आया है, कई लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अपने फैसले से तो साबित कर दिया कि न्यायालय का जो कार्यशैली है या जो चाहे अपना कर सकता है। लेकिन अब प्रत्याशी किस तरीके से अपने आप को फिर से इस चुनावी मैदान में लाएं, या जो खर्च हुआ या जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि ये तो जनता का चुनाव था, कई जो ऐसे प्रतिनिधि थे जिनको लोगों ने सपोर्ट करके खड़ा किया था, उनकी तो आर्थिक स्थिति के साथ मानसिक स्थिति भी। देखिए, कहीं ना कहीं यदि आप कोई भी चुनावी मैदान हो या रेस का मैदान हो, यदि आप दौड़ लगाते हैं, तो यदि आधे रास्ते से आप ज़्यादा चले गए तो निश्चित तौर पे जो है हरासमेंट होगा। तो यही सरकार द्वारा जो है हरास की गई है निश्चित तौर पे, चाहे वो आर्थिक रूप से हरास हुई, मानसिक रूप से, तो हर पहलू से जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग हरास हुए हैं। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पे इस तरह की गलतियां सरकार सुधारे, नहीं तो आगे भुगतने के लिए भी तैयार रहे। इसका हर्जाना कौन देगा आखिर, जो चीज़ भी हुआ? देखिए, सरकार जो भी लोग चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, चूँकि वो सिंगल मैन सरकार चलाते हैं, चाहे वो भाजपा के साथ हो, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो, या जो भी, वो सिंगल मैन डिसीजन जो है, आज उनके बहुत सारे डिसीजन जो हैं पूरी तरह फेलियर हैं, उसके बावजूद भी वो वाहवाही लूट रहे हैं। उसका उदाहरण आप लोग देख रहे हैं, शराबबंदी, वो जो ईगो बनाए हुए हैं, उसका जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है
वो दूसरे प्रदेशों को जा रहा है और शराब हर जगह मिल रहा है, दिखता कहीं नहीं, मिलता सभी जगह है। तो उनका एक डिसीजन जो है कहीं ना कहीं बिहार के रेवेन्यू को दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उनका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत होता है और उसी गलत का खामियाजा ये चुनाव भी है। तो अब किस तरीके से तैयारी होगा आने वाले समय में आप लोग? देखिए, जो चुनाव मैदान में है वो तो लड़ेगा, निश्चित तौर पे लड़ेगा, लेकिन लड़ने के साथ भी मैं पुनः सरकार से यह आग्रह करता हूं कि आपकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप फुलफिल करके ही कोई डेट घोषित करें और आगे जब भी चुनाव कराना हो। अभी तो सुनने में आ रहा है कि ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सरकार की मंशा जो है झलक रही है कि चुनाव में देरी करना है, चुनाव डिले होना चाहिए और जानबूझ के ये लोग डिले कर रहे हैं।